दोस्तों, जय महाकाल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है प्राची शर्मा और हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके सामने कुछ विशेष जानकारी लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, आज की जो जानकारी है वो है प्रदोष व्रत के ऊपर। दोस्तों, प्रदोष व्रत हमारे सभी के जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह हर महीने के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। प्रदोष व्रत के कई सारे लाभ भी हैं। कई सारे लोगों को चिंता होगी कि प्रदोष व्रत 4 सितंबर को है या 5 सितंबर को है, या प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, व्रत कथा, ये सभी मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगी। और व्रत कथा मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको पूरी व्रत कथा सुनाऊंगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रदोष व्रत के ऊपर। तो प्रदोष व्रत हर महीने के त्रयोदशी तिथि को, तेरस भी कहते हैं, रखा जाता है। 2 प्रदोष व्रत सभी के होते हैं तिथि के अनुसार, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। तेरस त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है। हर महीने में ये मनाया जाता है। 2 बार पड़ते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथि में। प्रदोष व्रत को आप भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म में हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को यह व्रत विधि विधान के अनुसार श्रद्धापूर्वक जो भी कोई स्त्री या पुरुष रहता है उसकी सर्व मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ और मैया गौरी पूरा करती हैं। और इस दिन विधिवत उनकी अर्चना करनी चाहिए। जो भी प्रदोष व्रत का विधि विधान अनुसार पूजन करता है, व्रत रखता है, तो उसके सभी मनोवांछित फलों के साथ साथ सुख, समृद्धि, खुशहाली, सौभाग्यता आती है और संतान सुख भी मिलता है प्रदोष व्रत करने से। इसलिए स्त्रियों को, जो लक्ष्मियां हैं घर की, उनको अवश्य प्रदोष व्रत रखना चाहिए। यह भाद्रपद यानी भादव माह में जो चल रहा है, तो यह माह के शुक्ल पक्ष को प्रदोष व्रत कब है ये मैं आज आपको बताऊंगी। कई लोगों को डाउट होगा कि ये 4 को है या 5 को है, तो मैं आपको बता दूं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को 5 सितंबर को सुबह 4:08 पर प्रारंभ होगी त्रयोदशी तिथि, और 6 सितंबर को सुबह 3:12 पर समाप्त होगी। हमारे यहाँ उदया तिथि मानी जाती है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार 5 सितंबर को ही त्रयोदशी तिथि मानी जाएगी। इसलिए यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, कल शुक्रवार है, कल 5 सितंबर है और आप इस व्रत को अवश्य रखिएगा। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा प्रदोष व्रत में अत्यंत ही शुभ और लाभकारी है। अगर आप प्रदोष व्रत रखते हैं तो मनोवांछित कर्म के साथ साथ आपके घर में धन धान्य और सौभाग्यता से भर जाता है। प्रदोष काल में शिव पूजन करने का विशेष महत्व है और यह पूजन विशेष मुहूर्त में किया जाए तो इसके अति लाभकारी फल प्राप्त होते हैं। आपको मैं प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ जिसमें आप शिव पूजन कर सकें। तो शुक्र प्रदोष का शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत है, इसलिए शुक्र प्रदोष कहा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल का जो समय है वो है, आपको प्रदोष काल शाम 6:38 से रात्रि 8:55 तक रहेगा। यानी पूजन की कुल अवधि आपको 2 घंटे 17 मिनट की है। आप इसी अवधि में पूजा करें, अत्यंत पूर्ण लाभकारी प्रभाव
प्राप्त होंगे और आपको भगवान भोलेनाथ मैया गौरी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। शुक्र प्रदोष का पारण का समय मैं आपको बता देती हूँ। इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। शुक्र प्रदोष के व्रत का पारण आप 6 सितंबर को आप सभी लोग करेंगे। सुबह 6:02 के बाद सूर्य उदय के पश्चात आप पारण करना ही आपका यथासंभव सही है और आप अपना पारण कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्र प्रदोष व्रत के कई ढेर सारे लाभ हैं। शुक्र धनता माँ लक्ष्मी को समर्पित है और प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ और मैया गौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस बार का प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ और माता गौरी के सुख समृद्धि के साथ धनता भी लेकर आएगा। इसीलिए कल का जो संयोग बन रहा है वो विशेष धन धान्य से है। कल के दिन मैं आपको बता दूं, अपने जब भी सायंकाल में शुक्र प्रदोष की आप पूजा करेंगे व्रत का, तो एक घी का दीपक लक्ष्मी माँ के पास अवश्य जलाइएगा। उसमें 2 चुटकी हल्दी अवश्य डालिएगा, जिससे हमारी माँ लक्ष्मी मैया अति प्रसन्न होंगी। और ये छोटा सा उपाय आप शाम के समय कर लीजिएगा, फिर देखिएगा आपके धन संबंधी कई ढेर सारे आपको लाभ प्राप्त होंगे। और इस व्रत को शादीशुदा लोग भी करते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली, संतान प्राप्ति और पति पत्नी के बीच विशेष संबंध, प्रेम संबंध का पूर्ण प्रभाव भी पड़ता है। सुख समृद्धि सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है प्रदोष व्रत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूजा का समय, सही मुहूर्त, पारण का समय, शुभता सभी कुछ बताया है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी, व्रत कथा, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्रत जो व्रत रहते हैं व्रत कथा के बिना अधूरा रहता है। इसीलिए व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए और मैं आपके लिए इसीलिए ढेर सारी हर त्यौहार की, हर तीज की व्रत कथा लेकर आती हूँ, ताकि आपको संपूर्ण व्रत का फल मिल सके। तब तक के लिए राम राम दोस्तों। आप सभी को मेरा चैनल पसंद आए, मेरी दी हुई जानकारी पसंद आती है तो आप सभी लाइक करिए, सब्सक्राइब अवश्य करिए और शेयर करिए, जिससे कई ढेर सारे लोगों तक मेरी ये दी हुई जानकारी पहुंच सके। जय महाकाल।